बिहार में भाजपा से गठबंधन तोड़ने के बाद नीतीश कुमार ने आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर महागठबंधन बनाया और सरकार बना ली। सरकार बनाने के लगभग 2 महीने बाद अब इस महागठबंधन की पहली परीक्षा है। बिहार की गोपालगंज और मोकामा की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और इन दोनों ही सीटों पर आरजेडी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। लेकिन आरजेडी और तेजस्वी यादव की मुश्किलें पहली ही परीक्षा में बेतरतीब बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। तेजस्वी यादव की मामी गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव में मैदान में उतरने जा रही हैं और गोपालगंज विधानसभा चुनाव में तेजस्वी की राह में अपने मामा साधु यादव ही सबसे बड़ा रोड़ा साबित होने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी और तेजस्वी की मामी इंदिरा देवी को चुनावी मैदान में उतारा है। वो बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव में अपने भांजे के खिलाफ ताल ठोकती नजर आएंगी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अब न सिर्फ मुकाबला रोमांचक हो गया है, बल्कि भाजपा के लिए ये एक मौका भी होगा, क्योंकि इतना तो तय है कि साधु यादव और इंदिरा देवी मिलकर आरजेडी के वोट बैंक में सेंध लगाएंगे। बता दें कि ये दूसरा मौका होगा जब गोपालगंज विधानसभा से इंदिरा यादव चुनाव लड़ रही हैं। इसके पहले साल 2005 में वो इस सीट से बतौर निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़ चुकी हैं। अब बहुजन समाज पार्टी के हाथी पर सवार होकर इंदिरा चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं बीजेपी विधायक सुभाष सिंह की पत्नी कुसुम देवी अपने पति की सीट पर चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी के टिकट पर उतरी हैं, जबकि आरजेडी ने इस सीट पर मोहन गुप्ता को उतारा है। गौरतलब है कि गोपालगंज विधानसभा सीट बीजेपी विधायक सुभाष सिंह के निधन से खाली हुई और सुभाष इस सीट से लगातार चुनाव जीतते आ रहे थे। वो बीजेपी कोटे से मंत्री भी रह चुके हैं और ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ की जनता फिलहाल सिंपैथी के चलते कुसुम देवी के साथ है। लेकिन इंदिरा देवी के मैदान में उतर जाने के बाद ये मुकाबला आसान नहीं होगा और सबसे बड़ी मुश्किल आरजेडी के लिए है। हालांकि इस बार महागठबंधन में कांग्रेस की बजाय आरजेडी यहाँ से चुनावी मैदान में उतरी है, इसलिए आरजेडी भी इस सीट को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। लेकिन अब उनकी राह आसान नहीं होने वाली है। बता दें कि गोपालगंज विधानसभा सीट पर साल 2020 के विधानसभा चुनाव में साधु यादव ने बसपा के टिकट पर हुंकार भरी थी। वो इस चुनाव में दूसरे नंबर पर थे। उन्होंने तब बीजेपी के दिवंगत विधायक सुभाष सिंह को कड़ी टक्कर दी थी। बीजेपी के सुभाष सिंह को इस चुनाव में जीत हासिल हुई थी। उन्हें कुल 77,791 वोट मिले थे, जबकि बसपा के प्रत्याशी रहे साधु यादव को 41,039 वोट मिले थे। वो दूसरे नंबर पर थे, जबकि महागठबंधन से कांग्रेस के उम्मीदवार रहे बिहार के पूर्व सीएम अब्दुल गफूर के पोते आसिफ गफूर यहाँ तीसरे स्थान पर रहे। उन्हें कुल 36,460 वोट मिले थे। वहीं बिहार के गोपालगंज विधानसभा के अलावा मोकामा सीट पर भी उपचुनाव हो रहा है। ये सीट अनंत सिंह को 10 साल की सजा के बाद खाली हुई है। बहरहाल सरकार बनाने के बाद महागठबंधन और खास तौर पर आरजेडी के लिए ये परीक्षा की घड़ी है, जिसकी राह बेहद मुश्किल होने वाली है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।